Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. Cap rounds की अभी शुरुआत हो जाएगी, right? But the most important part, which is after the cap rounds, that is something that we need to consider. So very important चीजें जो हम discuss करेंगे with respect to कि cap rounds के बाद क्या करना है, right? So ये process बहुत important है, guys. Please understand, please watch the video till the end so that you get to know कि actual में after cap rounds क्या होता है और क्या चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा, okay? सो फर्स्टली ऑफ कोर्स प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो कैप राउंड 1 का जैसे ही यू हैव प्रोविजनल लिस्ट एंड यू फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी कैप राउंड 1 की, तो उसके बाद तुरंत एक विद इन 3-4 डेज जेबीएमएस विल स्टार्ट. ठीक है, सो जेबीएमएस वोंट वेट टिल कैप राउंड 4. तो फर्स्ट कैप राउंड के बाद ही तुरंत 3-4 दिन के बाद जेबीएमएस का इंडक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है, राइट? बाकी लोगों के लिए द एडमिशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीज एंड फ्लोट, आपको फ्रीज एंड फ्लोट का गेम समझा दिया है. इस बार थोड़े से रूल्स चेंज हो चुके हैं, वो आपको अवेयर आप उसके बारे में होगी. फर्स्ट राउंड में फर्स्ट कॉलेज जो होगा आपका वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा. सेकंड में टॉप 3 में कोई भी मिल गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और थर्ड में टॉप 6 में कोई भी मिल जाएगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, राइट? तो ऐसे 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होगा. तो एक्सपेक्टेड कॉलेज स्टार्ट का डेट एक्सेप्ट जीबीएमएस वुड बी एनीवेयर अराउंड सितंबर अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक भी जा सकता है, राइट? सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ योर एडमिशन. बट ये तो हमें पता है, बट इसके बाद क्या, वंस यू आर डन विथ योर कैप राउंड, अभी पता है हमें कि हमारे परसेंटाइल क्या है, आसपास कौन सा कॉलेज मिलेगा, देन इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का क्या होगा, राइट? तो ये सारी चीजें तो हमें पता है. बट उसके बाद क्या, वंस द कैप राउंड आर कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट सितंबर में हम एडमिशन लेंगे, और उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा सा एक शेड्यूल, एक टाइमलाइन देख लेते हैं. सो आफ्टर वी गेट इन टू द कॉलेज, द टाइमलाइंस आर एज फॉलोज. सितंबर में इंडक्शन चलता है, एकेडमिक्स भी शुरू करने पड़ते हैं क्योंकि इट इज ऑलरेडी लेट, एंड देन समर इंटर्नशिप का प्रिपरेशन भी चालू होता है, राइट? बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, समर इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज आएगी वो सितंबर अक्टूबर, कुछ कॉलेजेस में तो सितंबर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि रोलिंग प्लेसमेंट होती है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स. मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस दैट यू विल बी गेटिंग इनटू हैव रोलिंग प्लेसमेंट. रोलिंग प्लेसमेंट मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास प्लेसमेंट चालू होती है, बीच बीच में कंपनी आती रहती है. इट विल गो ऑन टिल फरवरी मार्च. बट इसका मतलब ये नहीं कि अरे ठीक है ना, फरवरी मार्च तक प्लेसमेंट्स है तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा लेट हुआ तो चलेगा, अभी क्या है दिक्कत है. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम मेकिंग. जो कंपनीज इनिशियली हायर करने के लिए आती है इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर, वही बेस्ट कंपनीज होती है. बाद में जो आती है इट इज जस्ट फॉर द सेक कि बच्चों को प्लेस करना है, बच्चों को कहीं ना कहीं पे इट इज मैंडेटरी टू टेक एन इंटर्नशिप, इसीलिए. ठीक है, तो गाइज इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स आर सितंबर एंड अक्टूबर. ये 2 मंथ्स आपका डिसाइड करते हैं कि आप कौन से कंपनी में लैंड अप करोगे, राइट? और आपका फाइनल्स इनफैक्ट कैसे होगा, क्योंकि आप जितना अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी समर इंटर्नशिप करते हो उतना आपके लिए बेटर होता है व्हेन इट कम्स टू योर फाइनल प्लेसमेंट्स, क्योंकि एट द एंड आपके सीवी पे आपको समर इंटर्नशिप का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट प्ले करता है, राइट? तो इसीलिए सितंबर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको इंडक्शन भी करना है, एकेडमिक्स भी करना है, समर प्रिपरेशन भी करना है, राइट? देन अक्टूबर में समर प्रेप एंड एकेडमिक्स दोनों साथ में करने हैं, जोरों शोरों से. एकेडमिक्स काफी होते हैं, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट? और उसके बाद बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट भी चलते रहते हैं, उसको भी अपियर होना है. कॉम्पिटिशन्स चलती है, कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड करनी है. ये सब करना ही पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हो नहीं कॉम्पिटिशन क्यों करना है, एक्स्ट्रा चीजें क्यों करनी है, तो गाइज आपका रेज्यूमे कभी बिल्ड हो ही नहीं पाएगा, आपका प्रोफाइल कभी बन ही नहीं पाएगा और आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएंगे, राइट? सो अक्टूबर नवंबर मेजरली समर प्लेसमेंट्स के ऊपर ये होता है. अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें रोलिंग है वो फरवरी मार्च तक चलेगा. जिनमें प्लेसमेंट वीक होता है गाइज अक्टूबर या सितंबर एंड या अक्टूबर में ही फर्स्ट वीक सेकंड वीक में सारी प्लेसमेंट्स हो जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट जेबीएमएस विल बी हैविंग वीक प्लेसमेंट. ठीक है, प्लेसमेंट वीक होगा एक 7-8 दिन का, उसमें ही सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो. बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, इवन इफ यू आर गेटिंग इनटू जेबीएमएस, यू वोंट बी गेटिंग प्लेस्ड गाइस. If they are offering you 3 lakh, 4 lakh, 2 lakh as a summer internship stipend, so they expect the student to be thorough with certain things. वो क्या है समर इंटर्नशिप में प्रिपरेशन, क्या क्या चीजों का करना है, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, ओके? एंड दिसंबर में ऑफ कोर्स योर सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट्स, राइट? तो ये मेजरली टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है दैट यू नीड टू फॉलो, और ये पता होना चाहिए क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर डूइंग आवर एमबीए फॉर प्लेसमेंट्स. ऐसा कोई नहीं जो बोलेगा मुझे तो ना रैंक 1 लाना है, मुझे प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं. ऑफ कोर्स नॉट. वी वांट गुड प्लेसमेंट्स, एंड इफ यू वांट गुड प्लेसमेंट्स गाइस, देन आपको नेक्स्ट जो पार्ट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है. सो व्हाट इन समर प्रेप. तो समर प्रेप में एक्चुअली करते क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती है जो जिसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन हो. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, इसमें और डिटेल चीजें होती है. जैसे फर्स्ट इज ऑफ कोर्स रेज्यूमे मेकिंग. ठीक है, ये इतना प्रॉपरली होना चाहिए गाइस, क्योंकि आपका रेज्यूमे ही आपकी शॉर्टलिस्ट डिसाइड करता है.
सो इसीलिए आप अगर आप ठीक से अभी काम नहीं करते तो आप बाद में जाके, बहुत सारे स्टूडेंट्स रोते हैं कि दे स्किप दिस वीडियो, दे डोंट वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग, और वो उसको सीरियसली नहीं लेते और बाद में फिर रोते हैं कि अरे मेरे को शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रहा, 10 कंपनी आके गई, मुझे एक बार भी शॉर्टलिस्ट नहीं आया और मेरे दोस्त को आ रहा है, ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होता है गाइस। आपने कभी आपके रेज्यूमे पे काम ही नहीं किया तो आपको कैसे शॉर्टलिस्ट आएगा? तो रेज्यूमे पे डिपेंड करता है आपकी शॉर्टलिस्टिंग कैसे, और रेज्यूमे बनाना एक आर्ट होता है गाइस। उसमें कितने कीवर्ड्स आने चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे पॉइंट्स डालने चाहिए, कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे आप 3 फॉर्मेट्स बना सकते हो आपके रेज्यूमे के अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ फॉर समर्स, मतलब जो भी आप रेज्यूमे में डाल रहे हो उसके कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं कंपनी को। सो यू कांट बी लाइक अरे काम करते हैं मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ कि मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने 1 साल की इंटर्नशिप की है, बट व्हाट अबाउट द प्रूफ्स, राइट? तो गाइस प्रूफ्स मैटर अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर इंटर्नशिप्स। तो आपको सारे प्रूफ्स, वैलिड प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं, तो इसको भी अभी से तैयार करके रखो। लास्ट ईयर वी हैड अ स्टूडेंट जिसने हमें बाद में अप्रोच किया था कॉलेज जाने के बाद, एंड ही सेड कि उसको अभी रेज्यूमे बनाना है, 1 हफ्ते में खत्म करना है, एंड ही सेड कि उसके पास कुछ प्रूफ्स है जो 1 हफ्ते में नहीं आ सकते, उसको सारे पॉइंट्स निकाल देने पड़े। जस्ट इमेजिन, हैड अ ग्रेट लॉस, ठीक है। सो डोंट डू दैट थिंग, अभी से स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू प्रेप में आपके पास टेक्निकल राउंड होता है, एचआर राउंड होता है। टेक्निकल में आपको पूछा जाएगा मार्केटिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स पूछे जा सकते हैं, मार्केटिंग के कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीजें, फाइनेंस रिलेटेड चीजें, एचआर ऑपरेशंस, व्हाटएवर द टेक्निकल पार्ट इट इज, द रोल दैट इज ऑफरिंग, उसका टेक्निकल पार्ट का नॉलेज चेक करते हैं। अभी दिक्कत यहाँ पे कैसे आती है, जब आप सितंबर में एडमिशन लेते हो, आपका ऑलरेडी नॉलेज ऑफ मार्केटिंग फाइनेंस इज 0। तो अगर 1 महीने बाद कंपनी आती है तो आपको, जब उधर जाते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है, देन यू ड्रास्टिकली फेल द इंटरव्यूज, राइट? तो गाइज यही प्रॉब्लम आता है सीईटी के स्टूडेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स, क्योंकि बाकी के कॉलेजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, काफी टाइम हो गया स्टार्ट होके, अभी ऑलमोस्ट अ मंथ गाइज। तो अगर आप इसके बाद 1.5 महीने बाद शुरू करने वाले हो तो समवेयर यू आर फॉलिंग फार बिहाइंड दी अदर पीयर्स दैट यू हैव फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, राइट? तो गाइस टेक्निकल राउंड का प्रिपरेशन आपको अभी से करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर उतना डिफिकल्ट नहीं होता है अभी, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट टेक्निकल राउंड का प्रिपरेशन अभी से, राइट? फिर एचआर राउंड के लिए आपके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। रैंडमली जो ग्रेजुएशन में आंसर दिए वो हम नहीं देते, राइट? एंड देन कंसल्टिंग राउंड, अगर कोई कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कर रहा है तो उसके लिए गेस्टिमेट प्रिपरेशन, केस स्टडी प्रिपरेशन, ये भी होना चाहिए। उधर जाने के बाद आपको ये कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, कंसल्टिंग के जो राउंड्स होते हैं, केस स्टडी डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला है कॉलेज में जाने के बाद, ओके? जीडी केस प्रेप, अगेन मॉक्स एंड फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, इसके ऊपर कम से कम 5 से 10 मॉक्स होनी चाहिए बिफोर यू सिट फॉर द एक्चुअल। उसके बाद प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको कंपनी के अकॉर्डिंगली, आपके रोल के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल कैसे अलाइन करनी है ताकि आपका शॉर्टलिस्ट हो आपका रेज्यूमे, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका आंसर्स भी कैसे रोल को अलाइन हो, आपकी प्रोफाइल भी हम आंसर्स थ्रू कैसे अलाइन करें सो दैट आपका कन्वर्जन हो, राइट? ये सारा इन डेप्थ प्रिपरेशन हमें करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू योर समर प्रिपरेशन गाइस। इट इज अ वेरी 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 इन डेप्थ प्रोसेस दैट यू नीड टू डू, ठीक है? अभी गाइज नेक्स्ट पार्ट जो है which is key, why summer problem for CET students? As I said, we are already joining late. Students अभी भी नहीं सुनते, अभी भी they don't prepare anything. उनको लगता है मेरे को JVMS मिल रहा है, मेरे को सिडनम मिल रहा है, मेरे को वेलिंकर पुम्बा मिल रहा है, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है। Guys, please understand, in the topmost college also बहुत सारे students अनप्लेस रहते हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है? देन यू ब्लेम इट ऑन समवन या कॉलेज के, अरे यार क्या हमारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं है। अरे क्या प्लेसमेंट नहीं? इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, हाउ विल द कंपनी दैट इज कमिंग विल हायर यू, राइट? तो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, सीईटी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मेजर लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ कॉलेजेस में 60-70% स्टूडेंट्स को समर प्लेसमेंट्स नहीं है। हमें बहुत सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं सेइंग कि सर कुछ इंटर्नशिप है क्या? ये आपके साथ ना हो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज प्रोफाइल प्रिपरेशन अच्छे से कर लो अभी से, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ओके? सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर आपका है कि यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वांट समवन टू गाइड यू, तो आप टॉपर्निकस का एक समर बूट कैंप लॉन्च किया है जो हमने, राइट? लास्ट मंथ इटसेल्फ वी हैड 1 बैच, वी टुक, अभी वापस एक बैच कर रहे हैं क्योंकि वी आर गेटिंग डीलेड, सो वी फेल्ट दैट लेट्स गेट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स को सितंबर में जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू राइट फ्रॉम योर, सारे सेशन जो होंगे वो ऑफकोर्स GBMS एंड नाइम्स के एलम्स देंगे, राइट? उसके बाद आपका प्रोफाइल करेक्शन होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग होगा, रेज्यूमे बिल्डिंग होगा, केस स्टडी डिस्कशंस होगा, राइट? और आपको प्रिपरेशन के लिए मटेरियल दिया जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, सोर्सेज बताए जाएंगे। सो इट इज अ वेरी इन डेप्थ समर कैंप एंड इट इज अ पेड कैंप गाइस, पहले ही बता रहा हूँ। ऑफकोर्स देयर आर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड, सो जो अच्छी चीज़ है ऑफकोर्स पेड होती है। सो इफ यू वांट टू गेट द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट यू नीड टू पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम में तो आप DM कर सकते हो समर कैंप
टू द गिवन नंबर, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। और वंस यू मैसेज वील प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स। अगर आपको लगता है यू रियली वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। वरना आपको खुद से करना है तो वॉट एवर इट फील्स लाइक, बट मेक श्योर कि आप प्रिपेयरिंग इट प्रॉपरली और अभी से, डोंट गेट लेट, okay. So that's all guys, that's all from today's video. So if you have any doubts you can reach out to us on Topnicus_MBA and keep preparing guys. अभी कैप राउंड्स की तरफ मत देखो, वो हो जाएंगे, अभी जो होने वाला है वो हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ सोचो कि एक बार जो भी कॉलेज मुझे मिल रहा है उसके बाद क्या, what after that, okay. So that's all guys, thank you so much for being there and all the best.